इनका प्रश्न ये है कि इन्हें सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी, उनकी आर्थिक स्थिति कब तक मजबूत होगी। वृश्चिक अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र को पहले भी व्यक्त कर चुका है कि अनुराधा में जन्म लेने वाला जातक किसी भी कीमत पर गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्त करता है। नौकरी नहीं किया तो नेता बन के करेगा, ठेकेदार बन के करेगा, लेकिन किसी न किसी तरह से गवर्नमेंट खजाने से धन प्राप्त करता है। अतः आपको गवर्नमेंट से धन प्राप्त है, इसमें संशय नहीं। लेकिन उसके पहले सूर्य तुला तक, यानी आपकी कुर्सी 7 बार प्राइवेट संस्थान में आप कार्य कर चुके हों, तब 8वीं आपको गवर्नमेंट जॉब से विभूषित होते। रही बात धन की, अनुराधा नक्षत्र बुधादित्य योग पंचम पर पैतृक संपत्ति ही आपको इतनी मिलती है। फिर स्व उपार्जित धन, अपने पराक्रम से प्राप्त धन 3.87, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ है। 3,87,00,000 जन्म के समय है। तदनुसार आप अपनी गणना पूरे जीवन की कर लें। नवनीश जी के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं कानपुर से रामनाथ वर्मा बोल रहा हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 17 जुलाई 1980 है और सुबह 3 बजे का टाइम है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा। बहुत देर हो चुकी है, कई साल से प्रयास कर रहा हूँ। हमारे अगले कॉलर है रामनाथ वर्मा जी, कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र राजेश से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनके पुत्र का विवाह कब तक होगा। वृश्चिक कन्या उत्तरा फाल्गुनी। अभी आपको हम भरणी नक्षत्र में शुक्र सप्तमस्त हो उसी की व्याख्या कर रहे थे और सौभाग्य से आपके पुत्र का शुक्र सप्तम भाव पर है। या यहाँ पर स्थित अकेला शुक्र भरणी का हो तो फिर शनि के प्रमाण देता है। वहाँ कोई भी ज्योतिषी, सामान्य ज्योतिषी देखकर कह देगा कि शुक्र की अवस्था 28 के पहले विवाह होगा, लेकिन वो शनि के परिणाम देने के कारण 29/11/7 या 31 वर्ष 7वां 11 दिन की अवस्था में विवाह का क्रमांक स्पष्ट देखा जाता है। रामनाथ जी, आशा है आपको आपके पुत्र के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपके और भी समस्याओं के समाधान, तो कहीं जाइएगा मत। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। वृक्ष जगत का है आधार, करो न इन पर अत्याचार। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। नई फसल के शुद्ध गोल्डी मसाले से अगर आप खाना बनाएंगे तो हर कोई तारीफ ही तारीफ करेगा। गोल्डी मसाले की ओर से आप सभी को हैप्पी होली। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। We are
कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी खावे तारा तारा फिर सुबह शाम दूध दाके ढोल भर दी खाके फीड तारा आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। जो भी देखे बस देखता रह जाए जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं उनकी समस्या के बारे में। प्रणाम गुरुजी, मैं मोहित शर्मा बोल रहा हूँ रतनगढ़ राजस्थान से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 मई 1984। बर्थ प्लेस है मेरा रतनगढ़ राजस्थान। ये बन चुका हूँ, ये जुलाई में क्लियर कर लिया था, लेकिन अभी तक मेरे को मनचाही नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है। कृपया उचित मार्गदर्शन दीजिए और मैं कब तक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लूंगा और आगे भविष्य कैसा रहेगा। हमारे अगले कॉलर है मोहित शर्मा जी रतनगढ़ राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्होंने सीए कंप्लीट किया है और जानना चाहते हैं कि इन्हें अच्छी नौकरी कब तक मिलेगी। मीन सिंह मगा 10 बृहस्पति बैठा है और 50 बार ये श्लोक दोहरा चुके हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे केंद्रे जीवा बृहस्पति। 8 नौकरियां आपको करनी है, 8 प्रोफेशन, जिसमें 4 आपको नौकरी हैं और 4 आपकी कमीशन बेस्ड कार्य हैं। कोई कंपनी या कोई राजा अपने कार्य में आपको रत रखे और तदनुसार आपको धन दे, ऐसा प्रमाण देखा जाता है। 24 जुलाई के बाद आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति विशेषकर नौकरी के लिए मिलती है। दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। प्रणाम, मैं मुनीश भिवानी हरियाणा से बोल रहा हूँ। मैं सफेद पानी जैसे केमिकल का काम करता हूँ। मैं व्यापार के अंदर विस्तार करने का आपसे उपाय जानना चाहता हूँ। मैं मेरे प्रोडक्ट को गवर्नमेंट सप्लाई और एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, कृपया कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर है मुनीश जी भिवानी हरियाणा से। गुरुजी, इनका प्रश्न यह है कि ये केमिकल का व्यापार करते हैं, तो व्यापार में और अधिक बढ़ोतरी के लिए कुछ उपाय बताइए। वृश्चिक मेष कृत्तिका। कृत्तिका का स्वामी स्वयं सूर्य होता है और तृतीय पर केतु लास्ट माई लिम्स बटा है नॉट एट लास्ट माई कंकड़ विल पावर। पुरुषार्थ लबालब भरा हुआ है
आपको उच्च कोटि के कार्यों का सृजन और उच्च कोटि के मार्गों से धन प्राप्ति का मार्ग तृतीयस्थ केतु आजीवन बनाए रखता है। मुनीश जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला हमारे आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। मैं महोबा से आलोक बोल रहा हूँ। मेरी जन्म दिनांक है 17 जुलाई 1971, राधा 26, जन्म स्थान जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। मैं 12-13 वर्षों से किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है। बिजनेस और करियर के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, कृपया कोई उपाय बताएं। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं आलोक जी, महोबा उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि पिछले 12-13 वर्षों से इन्हें किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, तो कुछ उपाय बताइए। कर्क मीन रेवती, कर्क में भगवान राम 14 साल तक कौन सी सफलता पाए? 13 वर्ष तक, 14वें वर्ष सफलता मिली है उन्हें। जब अपनी पत्नी को ले आए उसको सफलता कहो, या अपनी पत्नी के निमित्त लड़ा गया युद्ध, या धर्म के प्रति धर्म का युद्ध। कर्क और भरणी 13 वर्ष पूर्ण होते ही 14वां वर्ष आपके राज्यारोहण का है, अर्थात 2014 का प्रथम सप्ताह और 2013 का अंतिम सप्ताह, ये आपके जीवन के उच्च आदर्श को प्राप्त करने का समय है। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिष समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। फसल के शुद्ध गोल्डी मसाले से अगर आप खाना बनाएंगे तो हर कोई तारीफ ही तारीफ करेगा। गोल्डी मसाले की ओर से आप सभी को हैप्पी होली। कितना अच्छा होता कि हम सब चमगादड़ होते। सपोज तो अंधेरे में भी आसानी से देख सकते, नहीं? पर हम तो इंसान है। आउच। तो भैया इंसान हो तो इंसानों की तरह जियो और घर में करो वेलकम महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर को। महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर और HUPS, करंट जिंदगी का। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। मैं अक्षय कुमार और हमारे पर्स ग्रुप होली पर ये कामना करते हैं कि लाल सुनहरी नीले पीले सब्ज गुलाबी शो करे। अब की ऐसी होली आए जीवन में सब रंग भरे। होली की लख लख बधाइयाँ। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स।
हाँ, लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत ने पेड़ गजल का दिया। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। महारानी, आपकी अपनी चाय। ओमी मोबाइल फोन। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफ ऑन। मेरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत, सच्ची खुशियाँ। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पा। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर, जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिली फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात, जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है सोमवार, तारीख है 25 मार्च 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और दैनिक राशिफल के लिए आवश्यकता होती है प्रातः काल की पंचांग की। माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सोमवार का दिन, शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, चंद्रमा है सिंह राशि में। दर्शकों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग सावधान कर रहे हैं कि आपको अपनी कार्यशैली में कुछ परिवर्तन करने होंगे और यह परिवर्तन लाभकारी ही सिद्ध होंगे। जैसा कार्य चल रहा है, जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं, यह अधिक ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्ति अपनी मेहनत से अपनी परिस्थितियों को अनुकूल कर रहे हैं। हालांकि आज आपको अधिक मेहनत करनी होगी, लोगों से भी सहयोग लेना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय शुभ चल रहा है। आज आप अपने कार्यों को संपन्न करेंगे तो आसानी से संपन्न हो जाएंगे। दूसरे के कार्य संपन्न करने में आपका समय नष्ट हो सकता है। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो अच्छे लाभ के योग बनते हैं। धन धान्य की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों को आज थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। हालांकि ग्रह योग आपके पक्ष में है, स्वास्थ्य में भी अच्छा सुधार हो रहा है, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि भी हो रही है, परंतु जिस कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं उसमें कुछ विलंब हो सकता है। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। चंद्रमा शुभ होने के कारण परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। कुछ यात्राओं के योग बनते हैं। उत्तम वाहन के उपभोग का भी आज योग बन रहा है। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को अपने आप पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। सफलताएं तो आपके अनुसार मिल ही रही हैं। जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें भी अच्छे फलों की प्राप्ति हो रही है, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा धीमे धीमे कार्य करें, अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि व्यक्तियों को तोल मोल कर बोलना चाहिए। जितना वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, शब्दों पर जितना नियंत्रण रखेंगे, उतना ही नुकसान से बच पाएंगे। आज नुकसान के योग वैसे नहीं है, परंतु आपकी वाणी के कारण आपके मित्रों को, आपके परिजनों को बुरा लग सकता है। धनुराशि। धनुराशि व्यक्ति जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें थोड़े से भयभीत हैं। उतने भय की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी प्रकार की शंकाओं की आवश्यकता है। परिस्थितियां अच्छी हैं, आप कार्य करते रहें, सफलताएं जरूर मिलेंगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए शनि और राहु दोनों ग्रहों का 10वें स्थान पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आज आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, आपके मित्रों की भी अच्छी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर विजयश्री का दिन है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा फलित होंगे। परिस्थितियां अनुकूल चल रही हैं। आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में लोगों का अच्छा सहयोग मिलने से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति आज पेंडिंग कार्यों को पूरा करें, अच्छा होगा, क्योंकि आज का दिन ही आपके पास है जिसमें आप रुके हुए कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। अन्यथा आज छूटे कार्य 1 माह तक पूरे नहीं हो पाएंगे। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा में भी स्नान का विशेष महत्व होता है। उबटन लगाकर स्नान करना, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, साथ ही मीठी वस्तुओं का दान करना, यह आज के दिन उत्तम माना जाता है। किसी भी जलाशय में जाएं, नदी के किनारे जाएं, वहां पर नदी का पूजन करें। वहां दूध समर्पित करना है, 1 श्रीफल भेंट करना है और थोड़ी सी मिठाई नदी में डालनी है। इस प्रकार से आप नदी का पूजन करेंगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी और जो तनाव आकस्मिक रूप से आप पर बनते हैं, यह तनाव पूर्णिमा के प्रभाव से दूर हो जाएगा। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पैरामाउंट ग्रुप, बीवीडी ग्रीन सिटी। आज ही संपर्क करें और आकर्षक छूट का लाभ उठाएं। Godsons India Limited, commitment absolute। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों लोगों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का रायबरेली दौरा। आज कई महत्वपूर्ण योजनाओं का करेंगी शिलान्यास। मिर्जापुर में महिला ने घरेलू कलह के चलते 3 बच्चों समेत लगाई आग, 4 की मौत। लखनऊ में भाजपा नेता की पत्नी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बीजेपी का बड़ा खुलासा, हरिद्वार के राजाजी पार्क में अधिकारियों की मौजूदगी में मनाई गई पार्टी। बड़ा सवाल, कब होगी कार्रवाई।
और भाजपा ने उत्तराखंड सरकार को बताया जनविरोधी, जनता को जागरूक करने को चलाएंगे घर घर गांव गांव चलो अभियान। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा, टीवी न्यूज के इस वक्त के बुलेटिन के साथ। सबसे पहले खबर राजधानी लखनऊ से है। हत्या और लूट जैसी वारदातों को रोकने में नाकाम लखनऊ पुलिस अब हत्या जैसी वारदात को भी सुसाइड केस बताकर अधिकारियों को गुमराह करने में लगी हुई है। लखनऊ में रविवार शाम बीजेपी की युवा इकाई के पूर्व जिलाध्यक्ष की पत्नी की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस इसे सुसाइड केस बताने में लगी है, लेकिन मौके से मिले 3 खोखे ने पुलिस की इस थ्योरी पर पानी फेर दिया। मलियाव थाना क्षेत्र के हनुमंत नगर में विनय की पत्नी की आत्महत्या की खबर से सनसनी फैल गई। घटना के बाद आनंद फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी इसे सुसाइड केस बताने लगी। कहा जा रहा है कि मनीषा का शव घर के बाथरूम में पड़ा मिला और पास में ही उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर। मौके पर फोरेंसिक किट पहुंची टीम के साथ घरवाले अंदर गए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मनीषा ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसे 3 गोली मारी गई हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हम जब वापस आए तो पुलिस आकर के अपने कब्जे में ले लिया था पुलिस ने और सील कर दिया था। अभी हम जब मौके पे गए तो वहां पे हम लोगों को दिखाया गया था, तो रिवॉल्वर जब अभी खोला तो उसमें से 3 खोखे निकले। तो पूरी तरीके से हत्या की गई है, बहुत ही क्रूरता से हत्या की गई है। इसकी बहुत ही व्यापक पैमाने पर जांच की हम मांग करते हैं। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, सबसे अहम सवाल यहां पर यह है कि जब ये बात निकलकर सामने आ चुकी है कि वहां पर 3 गोलियां मारी गई हैं, तो उसके बाद पुलिस आखिर इस थ्योरी को क्यों सामने रख रही है कि ये सुसाइड का केस है? देखिए, चूंकि ये मामला एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था, लिहाजा ये शुरुआत से ही पुलिस इसे सुसाइड की थ्योरी बताने पर आमादा थी और जिसमें शुद्ध तौर पर जो मरियाव थानेदार थे वो इसमें मिले हुए थे, क्योंकि जैसे ही वो सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले थे और उन्होंने जब डेड बॉडी मनीषा की देखी तो साफ तौर पर एक पुलिस अधिकारी होने के नाते उनको ये साफ हो चला था कि हत्या कर दी गई है। लिहाजा उन्होंने उस कमरे को सील कर दिया गया और कहा गया कि फॉरेंसिक की टीम आएगी तभी खोला जाएगा। लेकिन जब कमरा खोला गया तो फॉरेंसिक की टीम गई और पुलिस के वाले लोग गए। परिजनों को बड़ी मुश्किल से अंदर जाने दिया गया। शायद ये एक वजह थी कि किसी तरीके से लाश बाहर निकले और इस पूरे मामले को जो गोली लगने की वजह से मनीषा की मौत हुई उसे सुसाइड बताया जाए। लेकिन घर वाले जब अंदर गए और उसके शरीर पर 3 गोलियों के निशान और रिवॉल्वर में 3 खोखे मिले, तब उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि ये मनीषा ने आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की गई है और तब जाकर के पुलिस की थ्योरी पर पानी फेरा। इस पूरे मामले में जो लोकल पुलिस थी उसकी ये थ्योरी एक अपने आप में कि मर्डर। संतोष, ये बताइए कि फिलहाल पुलिस कौन कौन से बिंदुओं पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और परिजनों से आपकी बात हो पाई है? परिजन किस बात का अंदेशा जता रहे हैं? देखिए, पुलिस तो साफ तौर से इसको सुसाइड केस ही बताने पर आमादा है, लेकिन परिजनों ने जब मौके पर गए तो परिजनों ने अभी भी वो इसी बात पर उनका अंदेशा है कि बदमाश लूटपाट के इरादे से घर में अकेली मनीषा को देख करके वो पहुंचे हैं और चूंकि मनीषा बहादुर थी और वो रिवॉल्वर चलाना जानती थी, लिहाजा उसने अपने लाइसेंस से रिवॉल्वर का उपयोग किया, लेकिन बदमाश उससे उसी रिवॉल्वर को छीन करके हत्या करके भाग गए हैं। तो पुलिस वालों की अपनी जो थ्योरी थी सुसाइड की वो पूरी तरीके से खारिज हो चुकी है और परिजन साफ तौर पर इसे हत्या का मामला ही बता रहे हैं। संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। कानपुर से खबर है। कानपुर में साइकिल व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। व्यापारी को मॉर्निंग वॉक के समय बदमाशों ने गोली मारी है। घटना नौबस्ता थाना क्षेत्र के वाई ब्लॉक की है। बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से। कानपुर में साइकिल व्यापारी की हत्या कर दी गई है। मॉर्निंग वॉक के समय बदमाशों ने उसको गोली मारी है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के वाई ब्लॉक की यह घटना है।